साथियों नमस्कार, आपका अपने चैनल शिक्षा प्रदेश में स्वागत है। साथियों कल हमने परसेंटेज का चैप्टर समाप्त किया था। साथियों आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका प्रॉफिट और लॉस, जिसका मतलब है लाभ और हानि। अब लाभ और हानि का जब हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं तो हम देखेंगे इसमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण है तो है क्रय मूल्य, जिसको बोलते हैं कास्ट प्राइस। यदि पूरे चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन हो, यदि आप कास्ट प्राइस निकाल लेते हैं तो समझ लो कि कैसा भी क्वेश्चन हो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसलिए आज के लेक्चर में हम बेसिक समझेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन के तरीके से उसके बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, जिससे हम बड़े से बड़े क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सके। इसलिए अब इसको धैर्यपूर्वक देखिएगा। मैं ये गारंटी देता हूं यदि आप आज का चैप्टर में आज का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट समझ गए, चाहे जैसा लाभ और हानि का क्वेश्चन हो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या जरूरत है। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब होता है सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य होता है कास्ट प्राइस। जब कोई वस्तु जितने रुपए में खरीदी जाती है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। जब कोई वस्तु बेची जाती है उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। खरीदने वाले को क्रय मूल्य, बेचने वाले को विक्रय मूल्य। अब देखिए कोई व्यक्ति, हम जब दुकान में जाते हैं बुक लेते हैं तो दुकानदार जो बेचा वो हो गया विक्रय मूल्य। दुकानदार जो आगे से जिसके बुक लाया था वो हो गया उसके लिए क्रय मूल्य। तो सबसे महत्वपूर्ण है क्रय मूल्य, कि दुकानदार ने जहां से बुक लाया था कितने रुपए में लाया, वो हमको बेचा तो वो प्रॉफिट कुछ लेगा, या तो लाभ लेगा या तो हानि होगी। अब वही भी देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण क्या हुआ, क्रय मूल्य। इसलिए क्रय मूल्य को ही अच्छे से समझना है। देखिए तो लाभ होता है, लाभ प्रॉफिट क्या होगा, विक्रय मूल्य जितने में बेचा जाता है कोई वस्तु माइनस क्रय मूल्य जितने में खरीदे थे। दूसरा है हानि, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब कास्ट प्राइस, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। अब देखिए लाभ का परसेंटेज निकालना हो तो क्या था, लाभ परसेंटेज, लाभ प्रतिशत इक्वल टू होता है लाभ डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100, मतलब लाभ भागे क्रय मूल्य गुणे 100। अब देखिए फिर हानि प्रतिशत निकालना हो तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अब देखिए हम लाभ या हानि कुछ भी निकाले हैं, देखिए इधर लाभ या हानि किसके सापेक्ष निकाले हैं, क्रय मूल्य के। इसलिए बिल्कुल सिंपल तरीके से हम कोई कार्य कर रहे हैं लाभ और हानि के चैप्टर में किसके सापेक्ष, क्रय मूल्य के। इसलिए मैं बार बार कर रहा हूं आपको पूरे उसमें बहुत धैर्य से क्रय मूल्य समझना है। ट्रिक बाद में आपको आसानी समझ में आ जाएगी, पहले क्रय मूल्य ही निकालना है आपको। पहुंचना आपका उद्देश्य, कहते हैं आपका उद्देश्य है कोई एसएससी का एग्जाम दे रहा है, सीजीएल का एग्जाम दे रहा है तो एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, पीसीएस का एग्जाम दे रहा है तो उसको एसडीएम बनना है, यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है तो आईएएस बनना है। तो उद्देश्य क्या है, सबका उद्देश्य है कि आईएएस बनना, एसडीएम बनना, इंस्पेक्टर बनना, यही उद्देश्य है। यहां भी एक ही उद्देश्य है कि हमको क्रय मूल्य पता होना चाहिए। क्रय मूल्य पता हो गया, पूरा चैप्टर का सभी प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तब देखिए अब लाभ किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, किसके सापेक्ष, क्रय मूल्य के। हानि किसके सापेक्ष लिए, क्रय मूल्य के। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो क्रय मूल्य का ही भाग देना है, हानि प्रतिशत निकालना है तो क्रय मूल्य का ही भाग देना है। कभी भी विक्रय मूल्य के सापेक्ष कोई चीज नहीं ली जाती, तो हम क्या करें, क्रय मूल्य के सापेक्ष ली जाती है। इसलिए मैं जोर दे के बार बार कह रहा हूं क्रय मूल्य। आपको मैथ समझने के लिए पहले चैप्टर का निचोड़ पता होना चाहिए कि हमें पहुंचना कहां है। तो क्या है, क्रय मूल्य। चलिए नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब कहता है कि विक्रय मूल्य, दो तीन और फार्मूले हैं, बिल्कुल सिंपल है ये चैप्टर, बहुत सिंपल है। आपको समझ में, कंसेप्ट समझ में आ गया तो इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है। अब देखिए दे दिया विक्रय मूल्य निकालने को बोल दे, आपको क्रय मूल्य पता हो तो ये फार्मूला आपको लगाना है, विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य, इसको बोलते हैं कास्ट प्राइस, 100 माइनस, यदि हानि हो रही है तो माइनस
बटे 100। चलिए पूरे फार्मूले लिख दे रहा है, ठीक। फिर इसी को लिखना है विक्रय मूल्य, इसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। फिर मैं इसको दोबारा सेलिंग प्राइस एसपी लिख दे रहा हूं सीधा, इक्वल टू कास्ट प्राइस को सीपी बोलते हैं, तो सीपी इक्वल टू 100 प्लस, या तो पी लिखिए प्रॉफिट या हिंदी में लिखिए लाभ, डिवाइडेड बाई 100। ये सीपी हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। यदि हानि दिया है तो घटाते हैं, माइनस लेते हैं, लाभ दिया है तो पॉजिटिव लेते हैं। फिर समझिए कि विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य 100 माइनस हानि बटे 100। यदि हानि दिया है तो घटाते हैं, लाभ दिया है तो जोड़ते हैं। तो फिर सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ बटे 100। इस फार्मूले का यूज करना है। 3 फार्मूले के और चौथे फार्मूले की लाभ और हानि के चैप्टर में जरूरत नहीं है। अब बस इसका कैसे कैसे यूज करना है इसको हम देखते हैं, एक एक क्वेश्चन उठाते हैं। समझिए, समझ गए हैं? चलिए अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, एक दुकानदार कोई बुक 100 रुपए में खरीदता है, 100 रुपए में खरीदता है तथा 120 रुपए में बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत, ये प्रतिशत का चिन्ह होता है, कितने प्रतिशत लाभ हुआ। अब देखिए, अभी मैं क्या बोला था कि 100 रुपए में खरीदता है, इसका मतलब इसका क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए सॉल्व करिए, बिल्कुल सिंपल बेसिक है, क्वेश्चन पर समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई दुकानदार 100 रुपए में खरीदता है तथा 100 रुपए में बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो हमको क्रय मूल्य क्या हुआ, क्रय मूल्य इक्वल टू 100 रुपए, तो विक्रय मूल्य दिया है 120 रुपए, 120 रुपए। अब देखिए, तो लाभ, अभी मैं फार्मूला बताया था कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। नोट करिए, विक्रय मूल्य, देखिए क्रय मूल्य इक्वल टू 100 रुपए है, विक्रय मूल्य दिया है 120 रुपए, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अभी फार्मूला बताया था। तो पूछ रहा कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य के सापेक्ष निकाला जाता है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखिए, तो लाभ बराबर, नोट कर लीजिएगा यहां पे लाभ का फॉर्मूला, लाभ प्रतिशत बराबर जितने रुपए का लाभ हो डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य, मतलब सापेक्ष क्रय मूल्य के निकालना है तो भाग क्रय मूल्य का दिया जाएगा, ना कि विक्रय मूल्य का, गुणे 100, यही फार्मूला होता है। इसमें जोर देना है, भाग हमेशा क्रय मूल्य का देना है, ना कि विक्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य, लाभ हमारा कितना हो गया था, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, तो 120 रुपए था माइनस 100 रुपए क्रय मूल्य था, तो 20 रुपए का लाभ हुआ था, 20 रुपए का लाभ आपको मिला था। तो आप देखिए, तो 20 बटे क्रय मूल्य था हमारा 100 रुपए, तो डिवाइडेड बाई 100, मल्टीप्लाई 100, ये 100 कैंसिल, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, देखिए, तो 20% का लाभ आ गया। पूछा था उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो आंसर आ गया हमारा 20% का। समझ में आया साथियों? देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए मैं उठाया कि आपको समझ में आ जाए कि स्टार्ट कैसे करना है।
तो प्रतिशत लाभ पूछा है तो क्रय मूल्य दिया 100 रुपए, विक्रय मूल्य 120 रुपए, तो लाभ पूछा है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, तो 120 माइनस 100 इक्वल टू 20 रुपए। तो लाभ प्रतिशत पूछता है तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछे तो हमेशा क्रय मूल्य के सापेक्ष निकालेंगे। तो यही है क्रय मूल्य के सापेक्ष लाभ प्रतिशत को लाभ भागे क्रय मूल्य गुणे 100। क्लियर साथियों? चलिए नोट कर लिए। चलिए अब देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से पहले क्वेश्चन समझिएगा, बहुत टफ क्वेश्चन के चक्कर में पड़िए, पहले बिल्कुल इसका बेसिक समझ जाइए कि क्या क्या कहना चाह। फिर क्वेश्चन लेते हैं कि श्याम ने एक घोड़े को बेचकर एक घोड़े को 8580 रुपए में बेचकर, आरएस है रुपए का मतलब आरएस, बेचकर 4% का लाभ कमाता है। तो श्याम घोड़े को कितने रुपए में खरीदा था? रुपए, आरएस मतलब रुपए, रुपए में खरीदा था। देखिए श्याम ने एक घोड़े को कितने में बेचा? 8580 रुपए में। श्याम ने 8580 रुपए में घोड़े को बेचा तो उसको अब लाभ कितना हुआ? 4% का। तो पूछ रहा है कि तो श्याम ने घोड़े को कितने रुपए में खरीदा था, तो इसका मतलब क्रय मूल्य पूछ रहा है। विक्रय मूल्य हमें पता चल गया, बेचना मतलब विक्रय मूल्य। 8580 रुपए में बेचा और 4% का लाभ हुआ। तो कह रहा हूं घोड़े को कितने रुपए में खरीदा, मतलब हमको क्या निकालना है? क्रय मूल्य। देखिए अब देखिए फार्मूला बताया था कि विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य। ये फार्मूला बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस फार्मूले का बार बार यूज करिएगा तो आपके 100। अब देखिए लाभ कहा, 4% का क्या हुआ? लाभ, प्रॉफिट हो रहा है, तो जोड़ देंगे। यदि हानि होती तो घटाते, डिवाइडेड बाई 100 करते हैं, 100 का मतलब भाग देते हैं। अब हमें विक्रय मूल्य पता है, कितना दिया विक्रय मूल्य? 8580 सेलिंग प्राइस 8580 है, इक्वल टू क्रय मूल्य को हम x मान लेते हैं, ये तो 104 बटे 100। अब देखिए अब हमारा ये सॉल्व हो जाएगा, उधर पक्षांतर ले जाइए तो x इक्वल टू हो जाएगा 8580 डिवाइडेड बाई 104 गुणे 100। अब इसको सॉल्व कर लेना, गुणा भाग बचा। ये फार्मूला यूज करना है बार बार। यदि लाभ विक्रय मूल्य पता हो तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे, यदि क्रय मूल्य पता हो तो विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। इसलिए मैं क्वेश्चन को उठाया कि बेसिक आपको समझ में आ जाए कि प्रॉफिट एंड लॉस का। तो विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ डिवाइडेड बाई 100। तो 8500 अच्छा था विक्रय मूल्य, तो हम क्रय मूल्य को x मान लेते हैं, 104 हो गए, 100 प्लस 4 104। अब x 104 से यहां पे गुणा था तो इधर जाएगा भाग में, और 100 का यहां भाग का यहां जाएगा गुणा में, यही कर दिए। अब देखिए अब आसानी से इसको काट दीजिए, क्या हो जाएगा? दो से काट, 4 दूनी से, हाँ 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 छंग 24,
4 दूनी 8, 4 एक 4, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, इतना आ गया। 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 4 एक दूनी 8, 4 एक 4, एक बचा, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। अब देखिए फिर कट रहा है, तो फिर काट दीजिए। 13 दूनी 26, 13 का 13, 7 8, 13 5 65, 13 70, 13 70, 13 से कट जाएगा। 13 दूनी 26, 13 का 13, 13 7 20 होता है 8, 13 5 65, 13 6 78, तो फिर 6 बच जाएगा। अब फिर 13 5 65, ये देखिए कट गया आसानी से। तो 165 गुणे 100, यहां पे आपको गुणा भाग करना है तो आप आसानी से कर सकते थे, गुणे 100 बटे 2, 2 50 100। अब इसको गुणा कर दीजिए जो आ जाए, 0 का 0, 5 50 25, 5 31 2 32, 5 का 5 3 8, कितना बेटा? अब पूछा कितने में खरीदा था? 8250 रुपए में खरीदा था। देखिए गुणा भाग था तो आपको गुणा करना था, ये देख लेते, काट लेते। क्लियर? मेथड समझिए, मेथड मेन है, गुणा भाग तो कर ही लोगे। मतलब 8250 रुपए में खरीदा था। फिर बता रहा हूं कि विक्रय मूल्य, ये फार्मूला होता है क्रय मूल्य 100 प्लस 4 बटे 100। तो हम विक्रय मूल्य दिया था जिसको सेलिंग प्राइस कहते हैं 8580 रुपए, बेच करके इसको 4% का लाभ हुआ था, तो क्रय मूल्य पूछा था, गोड़े कितने रुपए में खरीदा क्रय मूल्य, तो यह क्रय मूल्य 100 प्लस 4 बटे 100, तो क्रय मूल्य को हम x माने तो 104 बटे 100, 8580 गुणे 100 104। तो हम देखिए आसानी से 104 से काट, 2 से काटे, 4 से काटे, 4 2 6, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 एक 4, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। फिर है 13 से काटिए, 13 से 2145 आ गया था, तो 13 दूनी 26, 13 का 13, 8 21 होता है, 13 5 75 6 78, फिर बच गया 6, 13 5 65, 165 गुणे 100 बटे 2, 50 कट गया तो 2 पंचे 10, 0 हो गया, 0 5 5 25, 5 31, 30 2 32, 5 5 3 8। तो आंसर आ गया आपका 8280 रुपए। मेथड में समझ लीजिए अच्छे से। यह फार्मूला लगता बिल्कुल सिंपल है, पर यह है कि इसको याद रखना बहुत जरूरी है। विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ दिया तो लाभ घट, हानि दिया होता तो घटा देते, लाभ दिया है तो जोड़ दिए बटे 100। यही फार्मूला हर जगह पूरे चैप्टर में यूज होगा। अब जब तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्ट यूज करने लगते हैं कि 104 प्लस ना करके 104 डायरेक्ट लिख देते। तो ये साथियों चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक गाय को 873 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है, तो उसने गाय को कितने रुपए में खरीदा था? अब देखिए फिर वही सॉल्यूशन, ये क्या है, इतने रुपए में बेचने पर, मतलब विक्रय मूल्य दे दिया है 873 रुपए, सेलिंग प्राइस दिया 873 रुपए, और हानि कितने की हो गई इसमें, इतने बेचने पे 10% की, तो उसने गाय को कितने रुपए में खरीदा था। यहां पे पूछा है, क्या पूछा, क्रय मूल्य। तो फिर वही फार्मूला, मैं 2 क्वेश्चन लिया हूं, एक बार लाभ हुआ एक बार हानि हुआ। विक्रय मूल्य इक्वल टू, फिर वही फार्मूला,
क्रय मूल्य, इसको बोलते हैं कास्ट प्राइस। हानि हो रही है तो इसलिए उठाया इस क्वेश्चन को कि हानि में घटाते हैं, तो हानि डिवाइडेड बाई 100। अब रख दीजिए वैल्यू, जो इसका मान दिया वैल्यू दी गई है, गाय को कितने रुपए बेचा, 873 रुपए में बेचा, तो 873 क्रय मूल्य को x मान लीजिए 60 में लिखने के लिए, और 100 माइनस हानि कितनी की हुई, 10% की बाई 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा इंप्लाई दैट, ये हो जाएगा 873 में 100 का यहां भाग है तो यहां गुणा हो जाएगा, 873 गुणे 100, 100 माइनस 10 90 बचेगा, और यक्ष के साथ गुणा है तो ये भाग में चला जाएगा, ये आ गया 90। यही आपका यक्ष का मान आ जाएगा। ये यक्ष किसको माने हो, यक्ष माने हैं क्रय मूल्य को, तो यक्ष बराबर आ जाएगा, काटिए, नौ 81, 6 बचा, न सकते 63, देखिए काटिए, 9 81, 6 बच जाएगा, न सकते 63, तो आपका आ जाएगा 970 रुपए। मैं केवल एक फार्मूला समझाने के लिए क्वेश्चन उठाया हूं कि विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य, 100 हानि आती है तो घटाते हैं, लाभ होता तो जोड़ते हैं, इसीलिए मैं क्वेश्चन को उठाया कि आपको यह क्लियर हो जाए कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कैसे कैसे प्रयोग कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन को नोट करिए। फिर बताते एक गाय को इतने रुपए में खरीदा, इतने रुपए बेचा, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस, इतने रुपए बेच करके 10% की हानि हो गई, मानो लॉस होता है, तो उसने गाय को कितने रुपए में खरीदा था यही देखना है। तो विक्रय मूल्य इक्वल टू होता है क्रय मूल्य, ये ब्रैकेट बंद 100 माइनस हानि बटे 100। अब इसमें इसका जो जो मान दिया है इनका मान रख दो, तो क्रय मूल्य हमारा निकल जाएगा। तो कितने रुपए में खरीदा था क्रय मूल्य जिसको बोलते हैं, तो ये खरीदा था 970 रुपए में। आप गुणा भाग कर लीजिएगा मान रख के, तो आंसर आ जाएगा 970 रुपए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नोट हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि लाभ हानि हम एक साथ लेंगे। अभी एक बार देखिए क्वेश्चन को हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, हम क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। एक बार प्रॉफिट वाला बताए कि लाभ हो रहा है, एक बार बताए हानि हो रहा है। अब हम मिक्स लेंगे, एक ही सामान में एक बार लाभ होता है तो उसको कितना प्रॉफिट मिले, इसके लिए देखेंगे क्वेश्चन। एक दुकानदार को 2880 रुपए में साइकिल बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है, उसे 5% लाभ पाने के लिए साइकिल को कितने रुपए में बेचे, साइकिल को कितने रुपए में बेचे। देखिए क्या कहा, एक दुकानदार को 2880 रुपए में 2880 रुपए में साइकिल बेचने पर 10% की हानि होती है,
उसे 5% लाभ पाने के लिए साइकिल को कितने रुपए में बेचे, मतलब बेचना चाहिए। क्लियर। एक दुकानदार को 2880 रुपए में साइकिल बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे 5% लाभ पाने के लिए एक साइकिल को कितने रुपए में बेचना चाहिए या बेचे। देखिए क्या कहा, मैं कह रहा हूं कि पूरा हम कार्य करेंगे क्रय मूल्य निकालने के लिए, लाभ और हानि दोनों आएंगे क्रय मूल्य पर। यदि हम क्रय मूल्य निकाल लिए तो चाहे जितने का लाभ पूछे चाहे जितने का हानि पूछे। अब क्या कहा, इतने रुपए में बेचता है। देखिए मैं बार बार फार्मूला नहीं लिखूंगा, वो फार्मूला वही यूज हो रहा है। इतने रुपए में साइकिल बेचे 10% की हानि हुई तो क्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो फिर फार्मूला वही वाला एक बार फिर दोबारा लिख दे रहा हूं, स्टार्ट में लिखूंगा विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य, क्या हो गया 100 माइनस हानि दिया है तो माइनस लेंगे, लाभ होता तो पॉजिटिव लेते। 10% की हानि हुई, हानि डिवाइडेड बाई 100। अब देखिए हमें क्या मिल जाएगा, इसका क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य तो दे दिया कितना 2880 रुपए। क्रय मूल्य को हम 60 में लिख देते हैं यक्स, इसको यक्स मान लेते हैं। 100 माइनस 10% की हानि हुई बटे 100, तो हम यक्स का मान निकाल लेंगे आसानी से। यक्स बराबर मतलब क्रय मूल्य मान आ जाएगा 2880 गुणे 100। अब यह 100 में 10 चले गए, 90 बचा, भागे 90, काट दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। नतिया 27, 9 दूनी 18, तो ये आ जाएगा 3200 रुपए। इसका मतलब उसने खरीदा था 3200 रुपए में, बेचा 2880 रुपए में, इसलिए उसको घाटा लग गया। 3200 रुपए में खरीदा और 2880 रुपए बेचा, इसलिए उसको घाटा लग गया। तो कहता है कि घाटा तो लग गया, यदि उसे 5% लाभ पाना होता तो साइकिल को कितने रुपए बेचता। तो हम काम किस में कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं क्रय मूल्य पे। हम हर काम करेंगे क्रय मूल्य पे। फिर बार बार कह रहा हूं, क्रय मूल्य निकालना सीख गए तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। हम क्या निकाले यहां से, क्रय मूल्य। लाभ और हानि हम क्रय मूल्य पे ही देखते हैं, लाभ और हानि किसमें, क्रय मूल्य पे। तो हम निकाले क्या, क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य मिल गया तो लाभ कहता है, लाभ किस में निकालते हैं, क्रय मूल्य पे। तो अब देखिए क्रय मूल्य हमारा 3200, इसको नोट करिए। क्रय मूल्य हमारा 3200 आ गया, नोट कर लीजिए। फिर मैं अगला देखते हैं। चलिए 3200 रुपए आ गए हमारा क्रय मूल्य, हम पास निकाल लिए 3200 रुपए। क्रय मूल्य कितना आया, 3200 रुपए। क्रय मूल्य बन 3200 आ गया। अब देखिए कहता है उसे 5% लाभ पाने के लिए साइकिल को कितने रुपए में बेचे। तो हमें अब निकालना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का फिर वही फार्मूला, विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ, जितने का कहे लाभ हानि। एक ही फार्मूले का यूज हो रहा है, आपको केवल प्रैक्टिस करना है कि आप प्रैक्टिस कर लोगे तो 1 मिनट से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। पर आपको समझाने के लिए इतना टाइम लेकर समझा रहा हूं कि बार बार कि आपको अच्छे से यह चैप्टर क्लियर हो जाए और अच्छे से विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कैसे प्रयोग करेंगे अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसलिए बार बार इस फार्मूले का लिख रहा हूं। अब देखिए क्रय मूल्य हमें मिल गया कितना 3200 गुणे लाभ कितना है 100 प्लस 5 हो जाएगा। तो चलिए जोड़ दें बटे 100, 0 0 काट दीजिए। अब ये आ जाएगा इधर 32 गुणे 105। अब इसका गुणा की कर दीजिए, ये आ जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। 5% लाभ पाने के लिए इतने रुपए में बेचना होगा उसे। कर दीजिए गुणा, हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 एकन्नम 2, 30 पचे 15, 3 एकन्नम 3। तो आंसर आ जाएगा 0, 5 1 6, 2 1 3, 3360 रुपए आंसर आया। अब देखिए
फिर क्या कहा, जितने में खरीद बेचता था तो 10% की हानि होती है, पर दुकानदार को चाहिए 5% का लाभ, हो गई हानि। तो हम पहले निकाल लेंगे उसका क्रय मूल्य, खरीदा कितने में था, तो खरीदा में आ गया 3200 रुपए, तो 3200 रुपए क्रय मूल्य आ गया, तो 3200 रुपए में उसको 5% का प्रॉफिट चाहिए, तो हम ये विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, क्रय मूल्य मिल गया, और 100 प्लस लाभ बटे 100 ये फार्मूला लगा देंगे। अब आपका थोड़ा भाग करके आंसर आ जाएगा 3360 रुपए। क्लियर साथियों, नोट करिए। चलिए, कोई व्यक्ति, अगला क्वेश्चन है, और देखिए, अब देखिए इसका निकाह आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि विक्रय मूल्य अब क्रय मूल्य का कैसे कैसे प्रयोग करेंगे, मतलब क्रय मूल्य कैसे कैसे निकालेंगे। अब इन्हीं का यूज है, चाहे जितना बड़ी प्रॉब्लम दे, कितना भी क्वेश्चन दे, आप केवल प्रैक्टिस कर लीजिए, इसका प्रयोग करके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब एक अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 630 रुपए में 630 रुपए में 12.5% के लाभ पर बेची गई वस्तु का, फिर यहां पे क्या पूछा, वस्तु का क्रय मूल्य। ज्ञात करें। अब देखिए, मैं दो मेथड इसको बताऊंगा, यदि आपको जो बेहतर लगे। 60 में लगाना हो तो बिल्कुल सिंपल है, 630 रुपए बेचने पर 12.5%, ये देखिए पहले इसमें 12.5% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। मैं इसके पहले भी लेक्चर बताया था कि यदि इस टाइप से दे दे, पॉइंट में दे दे, सही बटा में कोई क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले उसको भिन्न में बदलते हैं। देखिए तो क्या दिया है, 12.5%। अब देखिए, मैं कह रहा हूं प्रतिशत को जब हटाना होता है तो 100 का भाग दे देते हैं, और यदि किसी वस्तु को प्रतिशत में बदलना होता है किसी के सापेक्ष तो 100 का गुणा कर देते हैं। प्रतिशत बदलने का, प्रतिशत को हटाइए, 12.5/100, ये क्या हो जाएगा, काटिए 1/1, 1/8 कट के आ जाएगा। अब देखिए है क्या, ये लाभ मिला, इतने प्रतिशत के लाभ पर बेची गई। मैं बताया तो जो डिनोमिनेटर, जिनको हर बोलते हैं, ये होता है हमेशा क्रय मूल्य, समझिएगा, क्योंकि वस्तु को बेची गई तो यह हो गया क्रय मूल्य, और ये हो गया लाभ। देखिए लाभ, ये हो गया क्रय मूल्य। इसको अच्छे समझ लीजिए तो बिल्कुल 10 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, इसको समझना। 12.5% इक्वल टू 12.5 डिवाइडेड बाई 100, तो 1/8 आ गया। तो जब भिन्न में जो संख्या आती है, अंश में जो न्यूमरेटर बोलते हैं उसको लाभ या हानि होता है, जो नीचे होता है वो हमेशा क्रय मूल्य होता है, जिसको कास्ट प्राइस बोलते हैं, और हमेशा लाभ या हानि क्रय मूल्य पर आता है, समझिए बात को। तो क्रय मूल्य में कितना है उसका कास्ट प्राइस, और जब 8 रुपए कास्ट प्राइस है तो 1 रुपए का फायदा होता है, तो लाभ कितना हुआ उसको, 1 रुपए का। तो 8 में तो विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य अब देखिए, विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। देखिए फार्मूला होता है कि विक्रय मूल्य होता है जितने में हम वस्तु बेचे, तो हम खरीदे कितने में थे, हमारा प्रॉफिट कितना है, ये हुआ।
पर अब देखिए दो तरह से 630 रुपए में बेचने पे 12.5% के लाभ पर बेची गई वस्तु का, अब देखिए इतने प्रतिशत के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। नोट करिए एक सेकंड। ये होता है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो विक्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, इधर लगा देता हूं। विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य हमारा 8 आ गए, लाभ 1, तो 8 प्लस 1 ये हो जाएगा 9। ये क्या है, ये रेशियो में देता है, अनुपात में है दिया है। तो हमारा विक्रय मूल्य 9, जब रेशियो 9 आ गया तो 9 अनुपात के बराबर होता है 630 रुपए। तो हमारा क्रय मूल्य पूछता है तो 8 अनुपात के बराबर क्या होगा। अब देखिए फिर समझ जाइए, विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। तो हमारा कहा गया अनुपात, इसको इकाई कह दीजिए, इसको 9 जो आया ये रेशियो में देता है अनुपात में 1/8, 1:8 भी कहते हैं इसको, जैसे ऐसे लिखते हैं ना हम इसको 1:8 इसको लिख सकते हैं। तो देखिए ये लाभ आया, ये क्रय मूल्य, ऊपर जो भी आएगा ड्यूपरेटर में इसके सापेक्ष लाभ या हानि आता है। फिर समझिए क्रय मूल्य जो नीचे आता है इसके सापेक्ष ऊपर जो आता है लाभ या हानि आती है। तो हमारा क्रय मूल्य है 8, लाभ हो गया 1, तो हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा 9। तो अब ये है, इसको नोट कर लीजिए, नोट हो गया। अब देखिए इधर मैं कर दे रहा हूं, ये 9 विक्रय मूल्य हमारा 9 आ गया। तो विक्रय मूल्य 630 रुपए में बेचता है, तो ये है क्योंकि 9 इक्वल टू कितना आ गया, 9 आया विक्रय मूल्य, 9 के बराबर कितना दिया 630 रुपए। तो हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य का जो अनुपात है 8 है, तो 8 के बराबर कितना आ जाएगा 630 गुणे 8/9, 9 सत्ते 63, तो आ जाएगा 560 रुपए। तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा 560 रुपए। देखिए फिर बता रहा हूं मैं एक बार, इसको समझ जाओगे तो बहुत ही क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करेंगे। जैसे कोई पॉइंट में दिया हो या तो आपको भिन्न में दिया हो, तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हम साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। तो 12.5 था, प्रतिशत हटाए तो 100 का भाग हो गया, तो 12.5 बटे 100, तो 1/8 कट के आ गया 1/8। तो 8 जो दिया रहता है हर में वो हमेशा क्रय मूल्य होता है, ऊपर क्रय मूल्य में ही लाभ या हानि आता है। तो ये क्रय मूल्य जब 8 है तो लाभ 1, जब मान लीजिए रुपए ही मान लीजिए, इसको मानते हैं इकाई, 8 इकाई में लाभ कितने का है 1 इकाई का। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना इकाई आ गया 8 धन 1, 9 इकाई। तो 9 इकाई बराबर दिया था 630 रुपए, 9 इकाई 36, तो हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य है 8 इकाई, तो 8 इकाई बराबर हो जाएगा 630 गुणे 8/9, तो 560 रुपए। समझ में आया साथियों। यह हमेशा देखना कि हम साधारण भिन्न बदल लो, ऐसा दिया हो तो आप जो आएगा क्रय लाभ, तो आपको बहुत आसानी से हो जाएगा कि ये लिखने उठने की जरूरत है नहीं पड़ेगी। चलिए मैं अब दूसरा मेथड बताता हूं इसी का, ये थोड़ा ज्यादा आसान था, इससे बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। चलिए मैं दूसरा मेथड भी बताता हूं, इसका सेकंड मेथड। इसका सेकंड मेथड है फार्मूला, जो फार्मूला बताया था उससे सॉल्व करिए। देखिए फार्मूला बताया था विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य 100। क्या किया, लाभ है तो लाभ को जोड़ेंगे, तो 12.5 को हम लिख सकते हैं 25/2/100। बस ये आ गया। अब विक्रय मूल्य हमें पता है कितना है 630 रुपए, तो क्रय मूल्य को हम निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य गुणे, अब देखिए इधर तो हो जाएगा 200, हो जाएगा 225। सही बटा तोड़ना जानते हैं कैसे होता है, जैसे अब दिया है आपको 5 + 6/2 दिया हो तो सब लेते हैं एलसीएम, पहले 2 का लेते हैं। इसमें जब कोई संख्या के नीचे कुछ ना दिया उसको 1 मानते हैं, 1 है, 1 दूनी 2, 2 पंचे 10 और 2 1 2 + 6, तो ये हो जाता 16/2।
ऐसे है, इसको ऐसे हमेशा भिन्न को जोड़ते हैं। भिन्न को इसी प्रकार से जोड़ते हैं, इसीलिए मैं डाटा 2 का इधर गुणा हो जाएगा 200 प्लस 25 और 2 इधर आ जाएगा 200। क्लियर साथियों? बिल्कुल मैं सिंपल तरीके से गुणा भाग से बता रहा हूं, तो उसको भी समझिए। 25 चौको 100, 25 नहीं है 225, 25 सट्टे 200। अब देखिए तो हमें आंगले निकल देंगे। क्रय मूल बराबर 630। यहां क्या था, ये भागे में था तो उधर जाएगा पक्षांतर लेके तो गुणे में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में गया। और यहां मल्टीप्लाई में था तो भागे में चला जाएगा। न सकते 30 70 हो जाएगा, तो आपका आंसर 7 8 56 560। चाहे इससे लगाइए चाहे उससे लगाइए, दोनों मेथड सेम है, पर उस मेथड का यूज बहुत यदि अच्छे तरह से प्रयोग करना सीख गए तो बहुत जल्दी होगा, आपको टाइम नहीं लगेगा। उसका यूज बहुत ज्यादा है, पर उसका प्रैक्टिस से उसका यूज अच्छे से जानोगे। आइए फार्मूला से इसको हम डायरेक्ट देख सकते थे। चलिए नोट कर लिए, 560 रुपए आ गया हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य, देखिए क्या कहा, विक्रय मूल्य कहा, विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्या कहा, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा, ये जो लाभ है आया दिया है ये विक्रय मूल्य पे दिया, ना कि क्रय मूल्य पर। और वास्तविक क्या होता है, क्रय मूल्य। तो यह लाभ किसका पूछा, क्रय मूल्य पर। समझिए क्या कहना चाह रहा, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसका मतलब यह है कि ये लाभ हुआ विक्रय मूल्य पर, ना कि क्रय मूल्य पर। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होता है हमेशा, तो यहां पे वास्तविक लाभ मतलब कि क्रय मूल्य पर क्या लाभ हुआ, ये है आंसर पूछ रहा है। और पर यहां पे दिया है कि विक्रय मूल्य पर लाभ हुआ 16 सही 2/3। तो फिर वही मेथड कि 16 सही 2/3 को भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। प्रतिशत दिया, प्रतिशत का मतलब 100 का 16 48 50/3 प्रतिशत दिया है। प्रतिशत को जब हटाते हैं तो 100 का भाग दे देते हैं, बिल्कुल सिंपल से, बटे 100, 5 चक 5 दूनी 10, तो 1/6। अब देखिए फिर ये मेथड, ये लाभ पहली बार क्वेश्चन में क्या दिया है, विक्रय मूल्य पर लाभ दिया, विक्रय मूल्य पर लाभ आया है, तो ये हो गया। जो नीचे आती है वो विक्रय या क्रय मूल्य आता है, पर हमेशा लाभ या हानि किस पे होती है, क्रय मूल्य पर ये ऐसा क्वेश्चन दिया है, लिख दिया है कि विक्रय मूल्य पर लाभ हुआ, तो पूछा वास्तविक लाभ मतलब क्रय मूल्य पर कितना लाभ होगा। तो हम विक्रय मूल्य है ये नीचे वाला विक्रय मूल्य, और ये हो गया लाभ या हानि। देखिए लाभ, देखिए विक्रय मूल्य पर लाभ दिया तो विक्रय मूल्य मानेंगे नीचे वाले को, पर क्रय मूल्य पर देता तो क्रय मूल्य मानते।
पर 99% प्रॉब्लम में लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही आता है, और लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालेंगे। पर ये कह करके दे दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दे दिया, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का समझिए ये अपवाद है, इसलिए विक्रय मूल्य पर दिया है। तो विक्रय मूल्य पे देखेंगे। अभी हम देखे थे कि विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। अब देखिए, अब हमें ये इकाई मानते हैं, अनुपात वाले को इकाई मानते हैं। ये क्या दिया, विक्रय मूल्य कितना दिया है, 6 इकाई। क्रय मूल्य निकालना, क्रय मूल्य को आप x मान लीजिए तो सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। लाभ कितना है, 1 का, तो क्रय मूल्य कितना आ गया, x बराबर 6 माइनस 1 बराबर 5। अब देखिए, आपको 5 आ गया, क्या आया, क्रय मूल्य। अब कह रहा वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना हुआ, तो हम जैसे प्रतिशत लाभ प्रतिशत को कहते हैं तो क्रय मूल्य पर निकालते हैं। अब ये इसको पहले नोट करिए कि हमारा क्रय मूल्य कितना आया, 5। नोट करिए। अब देखिए यहां कर दे रहा हूं, तो क्रय तो वास्तविक प्रतिशत इक्वल टू हो जाएगा, देखिए लाभ भागे क्रय मूल्य गुणे 100। इसको नोट करिए, फिर इसको मिटा देता हूं। चलिए नोट कर लिए, चलिए मिटा। तो देखिए लाभ प्रतिशत हुआ, प्रतिशत लाभ प्रतिशत इक्वल टू हुआ लाभ। लाभ कितने का हुआ था, 1 का, 1/6 आया था तो 1 का लाभ हुआ था। और हमारा कितना आया था, क्रय मूल्य 5 का, क्योंकि हम इसको बदले थे, कितना आया था, इसको बदला था तो 1/6 आ गया था। ये लाभ था और ये विक्रय मूल्य था, तो विक्रय मूल्य में लाभ को घटा देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्रय मूल्य आ गया था हमारा 5, तो बटे क्रय मूल्य गुणे 100, 5 विषम 100, 20%। तो इसका मतलब है कि वास्तविक लाभ कितना है, 20%। अब देखिए क्वेश्चन को फिर साधारण समझ, ये जो लाभ दिया था 16 सही 2/3% विक्रय मूल्य पे दिया था, ना कि क्रय मूल्य पर। कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर इतना लाभ है तो क्रय मूल्य पर कितना लाभ होगा, वास्तविक लाभ उसी को बोल दिए। तो क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य पर निकाले तो मैं कहता हूं कि पहले इसको साधारण भिन्न में बदल दो। 16 सही 2/3 तो 16 3 48 50/3, प्रतिशत में दिया, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 का भाग दे देते हैं। तो हमारा आ गया था 1/6। तो 6 जो डिनोमिनेटर में होता लाभ या हानि उसी पे आता है, तो जो हर में होता तो हर आया था हमारा 6, पर ये दे दिया था विक्रय मूल्य, ना कुछ देता तो मानते हैं हमेशा क्रय मूल्य, तो यहां पे विक्रय मूल्य दे दिया तो विक्रय मूल्य 6 आ गया, लाभ आ गया 1, तो क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो 6 माइनस 1 5। तो वास्तविक लाभ या क्रय मूल्य पर लाभ क्या हो जाएगा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ था 1 का, क्रय मूल्य था हमारा 5 गुणे 100, तो 20% आंसर आपका आ गया। बहुत शानदार क्वेश्चन था, आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। बहुत ही शानदार क्वेश्चन उठाया हूं, जो भी है बिल्कुल बेसिक आपका आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कह रहा कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है
तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। अब देखिए क्वेश्चन को समझ जाइए। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसे कितने प्रतिशत की लाभ या, देखिए कहना क्या चाहता है। आप जैसे मार्केट में गए, आप मान लीजिए कि ऐसे पेन है, 15 पेन लेके आए, 15 पेन लाए 15 रुपए, मान लो 1 रुपए पेन मान लीजिए ऐसे, पर आप बेचे 12 पेन, 15 पेन 15 रुपए में और 12 पेन के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर 15 रुपए, अब 12 पेन में ही 15 रुपए कमा लेते हो, तो आपको 3 पेन की बचत हो गई। तो लाभ आपको 3 पेन का हुआ। वही 15 वस्तु लाए, अब 12 वस्तुओं को बेचने के बराबर आपको पैसा सेम है, तो 3 वस्तुओं की आपकी बचत हो गई, यही लाभ आपका आ गया। तो अब कैसे करेंगे ये देखते हैं। आप ये फार्मूला मान लीजिए, क्रय मूल्य गुणे वस्तुओं की संख्या। इस फार्मूला से ही लगाइएगा, ये बहुत आसान है, और तो इधर उधर न करिएगा। वस्तुओं की संख्या इक्वल टू विक्रय मूल्य गुणे वस्तुओं की संख्या। वस्तुओं की संख्या, देखिए अब देखिए, मैं इसको हमेशा नोट रखिएगा, क्योंकि हर बुक में ऐसा नहीं देता, वो शार्ट में निकाल देते हैं जिससे आपको समझ में नहीं आता। क्रय मूल्य गुणे वस्तुओं की संख्या इक्वल टू विक्रय मूल्य गुणे वस्तुओं की संख्या। अब देखिए कितना था क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को क्रय मूल्य लिखिए, वस्तुओं की संख्या है 15, उधर है विक्रय मूल्य, वस्तुओं की संख्या है 12 गुणे 12। अब देखिए इसको नोट कर लिया हो तो पर हटा दो, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। अब ये फार्मूला आपका आ गया, तो यहां पे मैं कर दे रहा हूं, यहां पे शार्ट में। आप इसको पहले नोट कर लीजिए, करना है, नहीं तो मैं यहां पे मिटा देता हूं, ये बार नोट करिए। क्रय मूल्य गुणे वस्तुओं की संख्या बराबर है विक्रय मूल्य गुणे वस्तुओं की संख्या। नोट हो गया। चलिए मैं इसको हटा देता हूं। हाँ देखिए अब आ गया क्रय मूल्य गुणे, इसी को है मैं नोट कर रहा हूं, तो क्रय मूल्य 75 आइए, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 75 यहां गुणा है तो यहां भाग में चला जाएगा, विक्रय मूल्य इक्वल टू, इधर 12 बचा, यहां 15 गुणा था इसके साथ, उधर भाग में जाएगा ये, तो 3 चौको 12, 30 बचे 15। अब देखिए आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आया 4:5। तो कहता है तो उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। आपका क्रय मूल्य कितना है 4, विक्रय मूल्य कितना है 5, तो लाभ है, तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, माइनस क्रय मूल्य। नोट करिए, लाभ बराबर का विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 5, क्रय मूल्य कितना है 4। इधर नोट हो गया हो तो इधर निकालता हूं, सॉल्व कर दे रहा हूं। चलिए अब देखिए हमारा लाभ विक्रय मूल्य, तो लाभ बराबर आ गया, लाभ विक्रय मूल्य कितना था 5, क्रय मूल्य 4, तो 1 यूनिट। इसको जब अनुपात में देता है ना कोई संख्या, तो उसको आप इकाई मान लीजिए, यह यूनिट मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, रुपए पैसा कुछ भी, अनुपात की कोई वस्तु का ऐसे कोई यूनिट नहीं होता, तो हम बोलते हैं 4 यूनिट। जब विक्रय मूल्य 5 यूनिट है तो क्रय मूल्य 4 यूनिट है, तो लाभ
विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 5 माइनस 4, तो लाभ 1 यूनिट का आ गया, 1 इकाई का आ गया, तो लाभ आ गया। तो लाभ प्रतिशत है, वही फिर फार्मूला सब बिल्कुल बेसिक से चलिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आप बिल्कुल बेसिक से लगाओगे तो इतना आसान क्वेश्चन लगेगा। आप बहुत ज्यादा इधर उधर हमेशा कंसेप्ट को समझिए, कहना क्या चाहता है, करना क्या है। शॉर्ट में कभी न लगाइए, पहले आप कंसेप्ट समझिए। अब इसी को आप शॉर्ट में लगाते, आपको कोई जरूरत ही नहीं थी, आप सीधा एक लाइन में लगाते। मैं एक लाइन लगा के भी दिखाऊंगा। एक लाभ कितना है, 1 लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ या हानि क्रय मूल्य पे निकालते हैं। फिर मैं कह दे रहा हूं, तो हमारा क्रय मूल्य कितना था, 4 आया था, 4 यूनिट, तो गुणे 100, तो हो जाएगा 4 दुनिया 8, 4 पंचे 20, कितने का लाभ हुआ, 25% का लाभ हो गया। अब समझिए, यदि वो 15 पेन लाता, अब 12 पेन के बराबर ही उसका पैसा निकल जाता। 15 पेन लाता खरीद करके, अब 12 पेन जितने रुपए में 15 पेन लाता, अब 12 पेन बेच देता, उतना रुपए उसको मिल जाता, तो 3 पेन की कीमत उसको एक्स्ट्रा लाभ में आ जाती। यही पूछा था कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो 25% का लाभ हुआ। फिर वो फार्मूला बताया था, क्रय मूल्य गुणे वस्तुओं की संख्या इक्वल टू विक्रय मूल्य गुणे वस्तुओं की संख्या। ये आ जाएगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा, तो लाभ या हानि जो निकलना होगा निकल जाएगा। यदि ऊपर वाला ज्यादा हो जाता तो हानि हो जाती, पर ऊपर वाला कम है, नीचे वाला ज्यादा है, विक्रय मूल्य तो लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 1 यूनिट की उसको लाभ हुआ। फिर है लास्ट में कि लाभ या हानि हम हमेशा क्रय मूल्य के सापेक्ष निकालते हैं, तो यहां पे क्रय मूल्य रखे। ये कंफ्यूजन आपको कभी नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन ये ना हो कि मैं 5 का भाग दूं कि 4 का, हमेशा हमेशा दिमाग में बैठा ले रहो खोपड़ी में अच्छे से कि क्रय मूल्य के सापेक्ष ही निकालना है। यह है क्रय मूल्य 4, तो 25% का लाभ हुआ। थैंक यू साथियों, नोट करिए। क्लियर साथियों, चलिए आज का लेक्चर यहीं आप हमारा समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम बहुत ही और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आज बेसिक बताए हैं, कल थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। साथियों, यदि लेक्चर पसंद आया हो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।